बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 5 पार्ट 2। तो पिछला पार्ट आपने ज़रूर देख लिया होगा जिसके अंदर हम लोगों ने जो ये प्रॉब्लम मैंने पढ़ भी थी। अगर आप वहाँ से आ रहे हैं तो फिर आपको पता होगा सारा। पहले ये जो दो केसेस हैं ये हमने वहाँ पर सॉल्व किए थे। आज हम इस प्रॉब्लम के अंदर ये तीसरा केस और चौथा केस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले ना एक छोटी सी प्रिकॉशन समझ लें या एक एहतियात समझ लें, या मतलब मैं आपको एक मुतनब्बा कर रहा हूँ किसी चीज़ से, और वो ये है कि आपने ना इस प्रॉब्लम को, ये जो ख़ास तौर पे ये पार्ट है, ये जो पार्ट 2 है, इसके अंदर इन दोनों को बड़े ध्यान से आपने समझ लेना है और सब्र से वीडियो को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, तो चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं आपको ये जो चीज़ है इसको पूरी समझाने की कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है और करना कैसे है। लेकिन अगर आपका ध्यान बटा या थोड़ा सा आप घबरा गए तो फिर ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए फिर आपने मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। अगर तो फिर अच्छी नहीं लगती है तो शुरू से फिर चले जाना है, लेकिन अगर करनी है तो फिर करनी है। ठीक है, तो करनी तो है, ऑब्वियसली करनी है। ठीक है, वरना वो बाद में आ रहा था यार ये इतनी गंदी है यार, इसको मैं चैप्टर को, मैं ये चैप्टर करना ही नहीं है, गंदा है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान है, प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट इसका जो है वो देखना होगा। एक्चुअल में ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होगी यहाँ पे। तो कन्फ्यूजन हर बार बुरी नहीं होती है, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। वो कन्फ्यूजन आएगी तो उसको फिर हम देखेंगे कि उसको हमें दूर कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो आइए अब इसको, प्रॉब्लम को मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस। तीन दो, आपको पता है ए और बी दो पार्टनर है और 3-2 की रेशो से वो अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर 1/4 शेयर, ये उसका 1/4 शेयर है। तो सी का जो शेयर होता है वो तो होता ही न्यू शेयर है। ठीक है, यानी उसकी न्यू रेशो पहले तो थी नहीं। तो ये होगी जी उनकी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, ये होगी न्यू की न्यू रेशो। सी पेड टू 25,000 एज कैपिटल, 25,000 उसने कैपिटल पे कर दिया है सी ने। ठीक है, अब ये सी का कैपिटल है, कैपिटल हमें पता है कैपिटल क्रेडिट होता है, और वो ऑब्वियसली पैसा आएगा तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा और सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years प्रॉफिट्स। 2 years की परचेज लेनी है, मतलब इसका क्या मतलब है मैंने पार्ट 1 में समझाया। और ये तीनों प्रॉफिट से तीनों को ऐड करके तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आपकी गुडविल आ जाएगा। वो टोटल गुडविल आएगी, यानी एक फर्म की गुडविल ही होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब हम रेज करते हैं तो वो टोटल लिखी जाती है। ये भी, अब ये जो मैंने पॉइंट लाइन बोली है यही समझना है आपने इस प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा, अब उसने कहा है पास journal एंट्रीज इफ सी पेज गुडविल इन कैश एंड रिटेन एंड इफ सी पेज गुडविल इन कैश बट विड्रॉन। ये दोनों केस कर लिए थे, अब ये केस करेंगे इस डेटा के मुताबिक इफ गुडविल इज रेज्ड। अब आप सोचो कि जैसे ये दो केस आपको दिए ही नहीं हुए। ठीक है, और ये ऐसा पेपर में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको चारों केसेस दें। वो आपसे पहले 2 पूछ ले, कोई एक पूछ ले, या इन चारों में से कोई से 2 पूछ ले, या कोई एक आपको दे दे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। ठीक है, मतलब हम समझ रहे हैं जी कि ये 2 केस हैं, ये हमारा केस है और ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, इफ गुडविल इज रेज्ड, जब गुडविल रेज होती है, मैंने पहले बताया पार्ट 1 के अंदर 3 मेथड्स हैं हमारे पास। एक का नाम है गुडविल के लिए, एक का नाम है प्रीमियम मेथड, दूसरे का नाम है रिवोल्यूशन मेथड और एक का नाम है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन मेथड। एक्चुअल में ये रिवोल्यूशन मेथड है और ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन मेथड है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, रेज्ड करना है। अच्छा, रेज्ड का मतलब ये है कि आपने जो फर्म की गुडविल है ना, वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल के नाम से लिखनी है। रेज्ड का ये मतलब है कि गुडविल जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको आपने लिखना है बाकायदा, जितनी उसकी टोटल वैल्यू आ रही है। सही, तो जब गुडविल को लिखेंगे तो गुडविल क्या होगी, डेबिट। पिछले के साथ अगर हम कंपेयर करें, पिछला जो लास्ट पार्ट हम लोगों ने किया था तो उसमें क्या था, वो कैश में लेकर आ रहा था, तो हमने क्या किया था, कैश को डेबिट किया था। अब वो कैश में तो लेके नहीं आ रहा, अब हम उस गुडविल के अकाउंट को रेज कर रहे हैं, मतलब वो पहले से बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट नहीं करती तो अब हम उसको लिखेंगे। तो गुडविल एसेट होता है तो एसेट डेबिट होगा। तो जहां हम पहले कैश लिखते थे प्रीमियम मेथड में या बैंक लिखते थे, वहां पे अब हम क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट आ जाएगा, वो हमने कैलकुलेट किया, टोटल आएगी यहाँ पे क्योंकि रेज हो रही है। देखो, जब भी गुडविल रेज होनी है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो उसको आपने
टोटल लिखना है। यही डिफरेंस है प्रीमियम और इसके अंदर। प्रीमियम में क्या होता है कि जितना वो कैश दे रहा है तो वो कैश उतना देगा जितना उसका हिस्सा बनता है, और बाकियों के अकाउंट को जो है वो चला जाएगा उनकी जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, मतलब उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो के मुताबिक। ये प्रीमियम जो पिछला पार्ट 1 में हमने किया, और इसमें ये डिफरेंस है कि जब रेज्ड, याद रखिएगा, जब भी रेज करनी है गुडविल तो वो टोटल लिखी जाएगी, उसका शेयर नहीं आएगा, क्योंकि फर्म की लिखी जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। समझ आ रही है? तो उसको टोटल आपने लिखना है, तो टोटल लिख के, और वो जितनी भी आपके पास बनती है, जैसे हम यहाँ कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे जितनी भी मेरे ख्याल पे 14,000 शायद आती है, कैलकुलेट हम देख लेते हैं, तो वो पूरी लिखी जाएगी। और जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि बेनिफिट नया तो इन हो रहा है, तो दूसरे वाले जो है उसको गुडविल का जो भी बेनिफिट होगा फिर वो उनको जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से इसको बेनिफिट हो रहा है न्यू वाले को। तो क्या होगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके अकाउंट उसी तरीके से क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो ओल्ड रेशो के मुताबिक होने हैं। प्रीमियम मेथड और इसमें ये फर्क है, दो डिफरेंस है प्रीमियम और इसके अंदर। प्रीमियम में हम कैश की फॉर्म में ले रहे हैं, या हम कैश की फॉर्म में नहीं ले रहे, वहां रेज नहीं हो रही और यहां पे रेज हो रही है। वहां पे उसका शेयर लिखा जाता है गुडविल का प्रीमियम में, यहां पे टोटल लिखी जाती है। वहां पे उनके अकाउंट को क्रेडिट होती है, यहां पे भी उनके अकाउंट को क्रेडिट होती है, लेकिन वहां प्रीमियम में सेक्रीफाइसिंग रेशो के मुताबिक होती है और यहां पर ओल्ड रेशो के मुताबिक होती है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन, इसका डेटा कुछ इस तरीके से कि इसकी ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो आ सेम जाती है, तो इसलिए चाहे सेम आ जाती है, लेकिन ये जहन में आपने पॉइंट क्लियर कर लेना है कि जब रेज करनी है, तो जब उनके अकाउंट को क्रेडिट होना है ओल्ड पार्टनर्स को, तो ओल्ड रेशो के मुताबिक होना है, और जबकि प्रीमियम मेथड है तो उसमें सेक्रीफाइस के मुताबिक उनका क्रेडिट होना है। क्लियर हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है जी इसके अंदर। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो हम ये टोटल लिखते हैं जब हम उसको रेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब वो जो एसेट है वो खाली ओल्ड का नहीं है, उसके ऊपर अब राइट न्यू वाले का भी है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होगा, तो लिहाजा टोटल लिखा जाएगा। मतलब उसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों वाली को जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल होगी, तो वो एक्चुअल में लिखी जाएगी। उसे कहते हैं रेज कर देना। और ये वो सिनेरियो है जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती। ये थोड़ी सी सारी बातें मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपने दरमियान से पकड़ा है चीज़ों को तो शायद मुश्किल रहे, वरना आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो मैंने शुरू में कहा था थोड़ा सा ध्यान से। अब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, पहले हमने कैपिटल की एंट्री पास कर देनी है और उसके बाद गुडविल को डेबिट करके उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। किससे करना है? ओल्ड रेशो के मुताबिक। बस खत्म हो गया तीसरा केस। बस और क्या था, बस समझ नहीं था। लो जी, अब कैपिटल कितना वो लेके आ रहा है? 25,000। तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 25,000 से डेबिट होगा और सीज कैपिटल अकाउंट 25,000 से क्रेडिट होगा, बीइंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। सिंपल एंट्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद गुडविल अकाउंट ये रेज कर रहे हैं और ये देखो 14,000 पूरी की पूरी लिखी है। 14,000 कहां से आया? पिछली प्रॉब्लम आपने देखी होगी पार्ट 1, उसके अंदर इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करके और 2 से मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आती है, जो गुडविल हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट की है। तो टोटल लिखी जाएगी फर्म की, क्योंकि रेज हो रही है। ठीक है, यहाँ गलती अक्सर ये होती है कि हमें वो याद हो जाता है कि अच्छा जी उसका शेयर बनता है, तो हम यहाँ 3500 लिख देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम फिर डिवाइड करके आ जाते हैं सेक्रीफाइसिंग। ये गलत है। याद रखें कि जब भी गुडविल रेज हो रही है तो वो टोटल वैल्यू पे लिखी जाएगी, और जब वो क्रेडिट होगी तो वो ओल्ड रेशो के मुताबिक क्रेडिट होगी। टोटल पे लिखी जाएगी और ओल्ड के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होगी। टोटल पे लिखी जाएगी और ओल्ड के मुताबिक क्रेडिट होगी ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, जब रेज हो रही है। और रेज का मतलब ही क्या है? कि फर्म की गुडविल, नॉट इंडिविजुअल। ठीक है, इसके ऊपर हम ज्यादा बहस नहीं करते क्योंकि फिर वो ज्यादा मिक्स हो जाएगा। लगी समझ? 14,000 और उसके बाद ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को जानी है तो ये आपका लिख दिया जाएगा। बीइंग गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिट टू ए एंड बी इन ओल्ड रेशो। अब देखो, न्यू रेशो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो भी 3-2 की है, लेकिन ओल्ड भी 3-2 ही आती है। अब ये कैसे आई है? नीचे क्वेश्चन के आखिर पर मैंने ये शो किया हुआ है, ये रेशियोज की कैलकुलेशंस का, वहां से आपको मिल जाएगी। अब ये वैल्यूज किस तरीके से आई है मेरा ख्याल है इसका आपको पता है, लेकिन मैं एक आध आपको करके दे देता हूँ ताकि अकॉर्डिंगली आपको पता भी चल जाए कि किस तरीके से। लो जी, 14,000 है। अब ये इन दोनों का सम बनेगा 5, तो 3/5 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस 14,000 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 5 से। कितना आ गया?
8400। इसी तरीके से 2/5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 56 आ जाएगा। ओके, तो बस इसको क्लियर। अब ये देखो, बस रेज वाला इतना ही नहीं, अगर कैपिटल दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, और गुडविल को हमने, ये गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखी जाएगी और ये सीधी उनके अकाउंट में चली जाएगी। तो जब ये रेज की जाती है तो बस इतना सा पॉइंट है, कोई नया नहीं है कि आपने गुडविल का अकाउंट लिखना है और ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना है, बस ये है रेज्ड वाला केस। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, गुडविल टोटल वैल्यू लिखनी है और उनके अकाउंट जो क्रेडिट करने हैं वो ओल्ड रेशो के मुताबिक करने हैं। बस अगर आपको ये बात समझ लगी तो समझो कि आपका ये केस क्लियर है, कुछ नहीं था इसके अंदर। अब हम चलते हैं केस 4 के ऊपर। मेरा ख्याल में पार्ट नेक्स्ट बनाते हैं, लंबी हो जाएगी, ठीक है। बस इतना इसको देखिए, अगला पार्ट में हम बात करते हैं। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अगला जो पार्ट है ना उस पर बहुत देर लगेगी, तो हाँ नेक्स्ट में बात करते हैं। बस ठीक है। मल्टी वीडियो की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको कर देना डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।